ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज चाणक्य नीति से कुछ श्लोकों को लेकर उपस्थित हूँ। नीति शास्त्रों में ऐसी ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जिस एक पंक्ति को पढ़कर मनुष्य की जीवन धारा बदल जाती है। ऐसे नीति शास्त्रों का हमारे संस्कृत ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसमें उसी क्रम में चाणक्य नीति का जो तीसरा अध्याय है उसके 4-5 श्लोकों पर जब मैंने दृष्टिपात किया तो लगा कि अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश इस समाज को यह चाणक्य नीति का जो ग्रंथ है यह नूतन दिशा प्रदान करता है। और इसमें कैसे पुत्र होने चाहिए, क्या अनेकों पुत्र होने चाहिए या एक ही पुत्र चरित्र होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, आचारवान होना चाहिए जिससे कुल की प्रतिष्ठा होती है, या अनेक पुत्र जो हों मूर्ख हों, तो किस तरह के पुत्र चाहिए, इस पर बहुत बढ़िया दृष्टि डाली गई है। तो चाणक्य नीति का जो अध्याय 3 है उसके 14, 15, 16, 17, 18 जो 4-5 श्लोक हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बताया गया है कि चाहे एक ही कोई संतान हो, एक ही कोई पुत्र हो, तो वह कुल की प्रतिष्ठा को रखने के लिए सक्षम है, काफ़ी है। और अनेक पुत्रों से जो मूर्ख हो, जो कुल को सही दिशा पर नहीं ले जाए, कुल को नष्ट करे, ऐसे पुत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह की बातें उसमें कही गई है। और एकस चंद्रः तमोहन्ति, तो एक ही चंद्रमा जैसे कहा जाता है कि अंधकार को दूर करने के लिए काफ़ी है, तो अन्य ताराओं की संख्याओं को लेकर कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। उसी तरह जो चाणक्य नीति है, चाणक्य नीति में निपुण थे। चाणक्य जो थे कौटिल्य, उनका अर्थशास्त्र भी उसी तरह महत्वपूर्ण है और चाणक्य की नीति भी उसी रूप में अनुरूप यह अत्यंत प्रसिद्ध है और मार्गदर्शन के लिए बहुत बढ़िया है। यह नीति चाणक्य नीति का जो यह ग्रंथ है यह अनुपम और विलक्षण है, जिसमें 14वें जो श्लोक है अध्याय 3 का, उसमें कहा है कि एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना और वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम तथा। कहते हैं जैसे एक ही वृक्ष, सुंदर वृक्ष, सुवृक्षेण पुष्पित हो, वह फूलों से लदा हुआ वह वृक्ष हो, और सुगंधिना, उसके सुगंध से समस्त वन जो है सुगंधित हो जाता है। और वासितं तद्वनम, एक ही सुंदर वृक्ष से जिस पर सुंदर फूल लगे हों, तो वह एक ही वृक्ष वन को सुगंधित करने के लिए काफ़ी है। उसी प्रकार से सुपुत्रेण कुलम तथा, उसी प्रकार से सुपुत्र एक भी हो घर में, संतति एक भी हो, संतान, तो वह कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो कहते हैं जिस प्रकार एक ही वृक्ष अपने पुष्पों और सुगंध से सारे वृक्ष को सुशोभित ही नहीं वह वन को करता, अपितु सुगंधित करता है, गमगम करता है, करवाता है वह वृक्ष, उसी प्रकार एक ही गुणी पुत्र, एक ही गुणवान पुत्र, आचारवान पुत्र और उज्ज्वल गुणों से अपने कुल को यशस्वी और प्रसिद्ध बना देता है। इसीलिए मेरे पिताश्री कहा करते थे कि आचारवता पुत्रेण भवितव्यम, जो आचारवान पुत्र ही होना चाहिए, क्योंकि आचार परमो धर्मः। यह जो धर्मशास्त्र है मनुस्मृति का, मनु का लिखा हुआ मनुस्मृति, उसमें भी कहा गया है आचारः परमो धर्मः। जो आचार जो है परम धर्म है, आचारवान पुत्र एक ही हो तो कुल को
सुगंधित करने के लिए, कुल को प्रतिष्ठा प्रदान कराने के लिए एक ही पुत्र काफी है, और वंश गुणी पुत्र से ही ऊंचा भी उठता है। इसीलिए अनेक गुणहीन पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र का होना ही अधिक लाभप्रद होता है। पुत्रों की अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। और उसी प्रकार कहा है अगले श्लोक में, 15वें श्लोक में, इसी तृतीय जो इसका अध्याय है चाणक्य नीति का, उसमें 15वें श्लोक में कहा है कि एकेन शुष्क वृक्षेन, उदाहरण के द्वारा, बहुत सुंदर उदाहरणों के द्वारा यहाँ बताया गया है कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन बह्निना दह्यते तद वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम तथा। जैसे एक ही शुष्क वृक्ष, जो सूखा हुआ वृक्ष है, एक शुष्क वृक्ष में, सूखे हुए पेड़ में यदि आग लग जाए तो संपूर्ण वन को जला देने के लिए एक ही वृक्ष काफी होता है। उसी प्रकार यदि कुल में एक ही कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह कुल को उसी प्रकार नष्ट करता है, दग्ध कर देता है, जला देता है और प्रतिष्ठित बना देता है। जैसे एक शुष्क वृक्ष जो है, सूखा हुआ वृक्ष में आग लग जाने से संपूर्ण वन को नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार एक कुपुत्र यदि हो जाए खानदान में तो वही कुल को नाश कर देता है। और उसी प्रकार 16वां श्लोक भी है तीसरे उसका। इसीलिए चाणक्य नीति के ही इसी के आरंभ में ही कहा गया है कि आचारः कुलम आख्याति। आचार व्यवहार ही बताता है कि किस व्यक्ति का कुल कैसा है, खानदान कैसा है। ये भी बात इन्होंने ही चाणक्य ने ही अपनी नीति के में कहा है। और फिर 16वें श्लोक में कहा है कि एके नापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना। एक ही कोई सुपुत्र हो, सुंदर पुत्र हो, आचारवान हो, विचारवान हो, सदाचारी हो, आचारवान हो, शीलवान हो। क्योंकि कहा जाता है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जो आचारहीन होते हैं उसको वेद भी पवित्र नहीं करते, ऐसी वासिष्ठ स्मृति कहती है। और इसी प्रकार एके नापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना। एक ही पुत्र हो, वह विद्या से युक्त हो और साधु माने सज्जन हो, तो आह्लादितम कुलम, वह कुल को आह्लादित कर देता है, कुल को चमका देता है, कुल को जगमग कर देता है, ज्योतिर्मय करता है। कुलम सर्वम, समस्त कुल को, चंद्रेण शबरी यथा। शर्वरी कहते हैं, शर्वरी माने रात। जिस प्रकार से शर्वरी माने रात एक ही चंद्र से, चंद्रमा से वह चमकने लगती है रात्रि, उसी प्रकार एक ही सुंदर पुत्र हो, सुंदर से अभिप्राय है आचारवान हो, देखने में सुंदर नहीं, जो आचरण जिसका अच्छा हो, कुल उसका कुलीन हो, शीलवान हो। क्योंकि शीलवान जो पुत्र होता है तो शीलवान विजयते त्रिलोकम, वह त्रिलोकम विजयते कहते हैं, तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। एक यदि सुंदर संतान हो, सुंदर पुत्र हो, तो इसीलिए एके नापि सुपुत्रेण, ये चाणक्य नीति में धरोहर है, यहाँ खजाना है अच्छी अच्छी बातों का, सुंदर उक्तियों का। तो कहते हैं एके नापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन, वह विद्या युक्त और सज्जन भी हो। केवल विद्वान ही होना ठीक नहीं है, सज्जनता भी उसके लिए जरूरी है। तो आह्लादितम कुलम सर्वम, वह समस्त कुल को आह्लादित कर देता है, आनंदित करता है। और जिस प्रकार एक चंद्रमा रात्रि को जगमगाकर सुखदायक बना देता है, सुखकर बनाता है, उसी प्रकार विद्वान, चरित्रवान और साधु हो, साधुना कहा है, साधु सज्जन हो, तो वह पुत्र सारे वंश को वह चमका देता है और वंश के सदस्यों को आनंदित करता है, आह्लादित कर देता है। क्योंकि उसके कारण वे अपने उस वंश पर गर्व और गौरव अनुभव करने लगते हैं। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बातें चाणक्य नीति में जो अध्याय 3 का आज मैं कुछ श्लोक को लेकर उपस्थित हूं, कि कहते हैं एके नापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना, वह विद्यावान हो, विद्या से युक्त हो और सज्जन हो, तो आह्लादितम कुलम सर्वम, समस्त कुल को आह्लादित करता है। कैसे? उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है उपमा के द्वारा,
कि चंद्रेन शर्वरी यथा, जैसे चंद्रमा, शर्वरी कहते हैं रात को, चंद्रमा के द्वारा रात चमकने लगती है, ज्योत्सना से, चांदनी रात जो होती है जगमग हो उठती है एक ही चंद्रमा से, इसीलिए एकश चंद्रः तमोहन्ति, एक ही चंद्रमा जो है अंधकार को नष्ट कर देता है। तो एक ही चंद्रमा जैसे शर्वरी माने रात को सुंदर बना देता है, उसी प्रकार एक ही पुत्र कुल को बहुत सुशोभित करता है, आह्लादित करवाता है। और 17वां श्लोक भी एक नई बात को लेकर कहता है कि आचार्य कौटिल्य के अनुसार अपने आचरणों से शोक और संताप उत्पन्न करने वाले बहुत से पुत्रों की अपेक्षा कुल को ऊंचा उठाने वाला, कुल के सदस्यों को सुख देने वाला एक ही पुत्र अच्छा हो तो वह कुल को सुशोभित करता है। उस बात को लेकर कहता है कि स्पष्ट है कि आचार्य महोदय ने अर्थात चाणक्य ने संख्या की अपेक्षा गुणवत्ता पर, क्वालिटी पर भरोसा किया है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी होने से कोई लाभ नहीं है, भीड़ होने से कोई अर्थ नहीं है। उसमें क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो, गुण हो, तो क्वालिटी ही श्रेयस्कर है। उस क्वांटिटी से, उसके भीड़ से कोई फायदा नहीं। तो उसी को कहता है किंग जातैर बहुभिः पुत्रैः, बहुत सारे पुत्रों को जन्म लेकर कोई लाभ नहीं। शोक संतप्त कारकैः, जो शोक और संतप्त का कारण बनता है। तो वरम एकः, श्रेष्ठ तो एक ही पुत्र यदि हो अच्छा, तो कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम, एक ही पुत्र यदि अच्छा हो तो उसी पर गर्व करते हैं घर के लोग। आचारवान पुत्र हो और एक ही पुत्र यदि है तो उन 100 पुत्रों की अपेक्षा एक ही पुत्र काफी है। एक ही श्रवण के समान जो पुत्र हो, एक ही पुत्र काफी रहता है, जो आज भी जो हमारे साहित्य में वह अमर है, उसकी कथा श्रवण की। तो उसी प्रकार यदि एक ही पुत्र हो, किंग जातैः बहुभिः पुत्रैः, बहुत सारे पुत्रों को जन्म लेने से कोई फायदा नहीं, जो शोक और संतप्त का कारण बन जाए, दुख का कारण बनता हो। इसीलिए वरम एकः कुलालंबी, एक ही वरम माने श्रेष्ठ, एक ही पुत्र यदि अच्छा है तो एक ही काफी है, कुलालंबी। और यत्र विश्राम्यते कुलम, जहाँ पर कुल जो है उनका प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, ऊंचा उठाने वाला, कुल को ऊंचा उठाने वाला एक ही आचारवान पुत्र चाहिए। और आचारात विच्युते विप्रः न वेद फलमश्नुते, मनु ने भी मनुस्मृति में डिमडिम घोष करके कहा है कि जो आचार से जब कोई विप्र, जो कोई विद्वान जब गिर जाता है आचार से, तो उसको वेद का फल नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से एक ही यदि पुत्र हो तो उन सैकड़ों पुत्रों से कोई लाभ नहीं। तो इसीलिए जैसे कि पद्म पुराण में कहा गया है कि एक ही वृक्ष यदि लगा लेता है कोई, तो 100 पुत्रों का जो लाभ, 10 पुत्रों का जो लाभ होता है वह एक वृक्ष लगाने से होता है। जिस तरह की बात कही गई है, तो उसी प्रकार की बात कही गई है कि बहुत सारे पुत्रों का कोई लाभ नहीं। किंग जातैर बहुभिः पुत्रैः, बहुत पुत्रों का कोई लाभ नहीं। शोक संताप कारकैः, जो शोक और संताप, दुख के पीड़ा का कारण बनता हो, उस संतान से, उस संतति से कोई लाभ नहीं है। वरम एकः, वह श्रेष्ठ एक ही है जो कुल को कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम, यहाँ पर कुल विश्राम प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, कुल की उन्नति होती है, कुल का नाम होता है, चतुर्दिक सभी चारों दिशाओं में, समस्त दिशाओं में वह नाम करता है। इसीलिए क्वालिटी होनी चाहिए क्वांटिटी की बजाय। इस बात को यहाँ पर बताई गई है कि गुणवत्ता की अपेक्षा जो है, क्वालिटी जो है उसमें गुणवत्ता, वह उस भीड़ से अच्छा है, अधिक महत्व दिया गया है। तो वे संतान के योग्य और कुलभूषण होने में ही विश्वास करते हैं, क्योंकि कुलभूषण एक ही हो तो वह उद्भासित करता है अपने खानदान का। इसी में जैसे कि पहले इसके इसी तीसरे का पहला ही श्लोक में कहा गया है कि आचार्य कुलमाख्याति, आचार ही कुल की विषय में बताता है कि आचार की कौन सा व्यवहार किसका कैसा होता है। इसलिए अनेक पुत्रों के बजाय
एक गुणवान पुत्र हो तो कुल का नाम होता है, कुल रोशन करने वाला होता है, उस भीड़ से कोई लाभ नहीं होता, एक ही पुत्र काफ़ी है। तो और जो 18वां श्लोक भी ऐसा ही महत्वपूर्ण है कि लालयेत पंचवर्षाणि, ये थोड़ा सा विषय से हटकर इसको अच्छा पुत्र कैसे बन सकता है उसके बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था, लेकिन ये चाणक्य नीति से ही है। यह अध्याय 3 का 18वां श्लोक, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कैसे एक पुत्र को, कैसे एक संतति को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं, किस प्रकार से एक पुत्र को अच्छे रास्ते से निकाल करके ले जा सकते हैं। अनीति से कोई धन उपार्जन करने वाला भी पुत्र हो, धनाढ़ हो, तो कोई लाभ नहीं। यदि एक ही पुत्र है, वह गुणवान है, शीलवान है, सज्जन है, तो उस धनवान पुत्रों की अपेक्षा वह शीलवान, गुणवान काफ़ी है। वह कैसे हो सकता है उसके बारे में थोड़ा इशारा किया गया है कि लालयेत पंचवर्षाणि, किसी भी बच्चे को लालयेत, लालन पालन करते समय प्यार करके, पंचवर्षाणि 5 वर्षों तक लाड प्यार के साथ, उसके लाड प्यार के साथ रखना चाहिए, खूब स्नेह देना चाहिए 5 वर्ष तक। और पिता का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य बताया गया है कि कैसे एक आचारवान बच्चा बन सकता है, कैसे शीलवान बन सकता है, कैसे वह सद विचार वाला हो सकता है, कैसे आचरण वाला होगा। तो कहते हैं लाडयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्षों तक उसका लाड प्यार के साथ, स्नेह के साथ उस बच्चे को खूब प्यार करना चाहिए। लेकिन आगे रिस्ट्रिक्ट करता है कि 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्षों तक उसको ताड़येत मतलब पीटना ही नहीं चाहिए, उसको डांट फटकार करके, उसको मार्ग पर लाने के लिए उसको डांट फटकार करके भी चलना पड़ेगा। ताड़येत 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्षों तक उसको केवल स्नेह नहीं देना चाहिए। 10 वर्षों को लाड प्यार न करने से उसे ताड़ना अच्छा है, उसको समझाना अच्छा है, डांट फटकार करना सही रास्ते पर देने लेने के लिए। क्योंकि कुम्हार जब बर्तन बना रहा होता है तो अंदर में उसका हाथ रख करके बाहर से पीटता रहता है ताकि वह सुंदर घड़ा सुंदर हो, सुघड़ हो, देखने में अच्छा हो, और पीटता रहता है। वह उसकी अच्छाई के लिए होता है, उसको नाश करने के लिए नहीं होता। उसी प्रकार से 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्षों तक ताड़ना करनी चाहिए, डांट फटकार के रहना चाहिए। नहीं तो स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड कहा, अंग्रेजी में भी कहावत है। यदि आप उसको ताड़ना नहीं देंगे, डांट फटकार नहीं करेंगे, मार्ग पर गलत रास्ते पर जाता है, उसको टोकेंगे नहीं, तो वह मार्ग से भटक सकता है। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, तो चाइल्ड को स्पॉइल हम कर सकते हैं। इसीलिए लाडयेत पंचवर्षाणि, ये 18वां श्लोक, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कैसे एक अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है किसी बालक को। तो कहते हैं कि लाडयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक, तो 5 वर्ष तक खूब लाड प्यार कीजिए, स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए उस बच्चे को। और 10 वर्षाणि ताड़येत, वह 10 वर्ष तक हो तो उसको ताड़ना देनी चाहिए, उसको डांट फटकार करके, उसको समझा करके, उसको हार्श वर्ड्स के साथ भी, कठोर वचन के साथ भी, परुष वचन के साथ भी उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, जब वह 16 वर्ष का हो जाता है तो पुत्रम मित्र वदाचरित, तो उस पुत्र को, उस संतति को मित्र के समान आचरण करना चाहिए, हर बात शेयर करना चाहिए, हर बात उसके साथ बात करनी चाहिए, ताकि उसको लगे कि कोई अपना है। तो इस प्रकार से पेरेंट्स के क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटी है, उसके लिए कहा गया है कि पिता का कर्तव्य आखिर क्या है कि बच्चों को 5 वर्ष की आयु तक खूब लाड प्यार करे, 6 से 15 वर्ष की अवस्था तक, और आदर अर्थात 10 वर्ष 6 से 15 वर्ष की अवस्था तक क्या क्या करनी चाहिए। तो 10 वर्ष के बच्चे को लाड प्यार न करके उसी ताड़ना करे, उसको डांट फटकार भी करना चाहिए। गलत मार्ग पर जाता है उसको बताना चाहिए, उसको डांटना चाहिए। और क्योंकि यह अवस्था पढ़ने लिखने की होती है, सीखने की होती है, चरित्र निर्माण की, यह समय होता है, चरित्र निर्माण का समय होता है, और अच्छी प्रवृत्तियों को
अपनाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, उस प्रवृत्ति में वह अवस्था होती है। तो यही सब वह समय होता है जब भावी जीवन की नींव रखी जाती है। अतः इस अवधि में पिता बच्चे को लाड़ प्यार न देकर उसे इस प्रकार प्रेरित करें जिससे कि वह अपने कर्तव्य को भली भांति समझ सके। बच्चे के 16वें वर्ष में आते ही न उसे लाड़ प्यार करे, न ही उसे मारपीट करे, फटकारे, अपितु उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। उसे अच्छे बुरे की पहचान कराए और सन्मार्ग पर चलने पर न चलने के लिए वह दायित्व तो उसी माता पिता का रहता है। उसको समझाएं कि उसी पर छोड़ दें, क्योंकि मित्रवत उसको फिर आगे करना पड़ेगा। इस प्रकार कहा गया है कि इस प्रकार इस अवस्था में आने पर पिता पुत्र को मित्र के समान केवल परामर्श दें और उसके बाद अपने आप वो करना शुरू कर देगा। वह अच्छा नागरिक बन जाएगा। उसको इस आधार से यदि उसको चलाएंगे तो इससे अधिक नहीं, क्योंकि अब बच्चा नहीं रह जाता। 16 वर्ष के बाद वह युवा हो जाता है। इससे अधिक नहीं, क्योंकि अब बच्चा नहीं रहता, वह समझदार हो जाता है। अतः कठोरता बरतने पर वह पिता का विरोध भी कर सकता है, विद्रोही भी हो सकता है, घर छोड़ करके जा भी सकता है। इस प्रकार आचार्य चाणक्य ने अपनी इस नीति में कहा है कि इस प्रकार कि बाल मनोविज्ञान को देखकर, यह बाल मनोविज्ञान है, यह चाइल्ड साइकोलॉजी है कि बच्चों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, हाउ टू हैंडल द चाइल्ड। चूंकि हैंडल विद केयर होता है, इसमें केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है, न तो ज़्यादा हार्ड होना पड़ता है, न ही ज़्यादा नरमी से बरतना पड़ता है, बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि लाडेयत पंचवर्षानी, 5 वर्षों तक उसको प्यार से रखना चाहिए, स्नेह देना चाहिए। 10 वर्षानी ताड़ेत, 10 वर्षों तक उसको ताड़ना मतलब उसको डांट फटकार भी करना चाहिए। सन्मार्ग पर लाने के लिए उसको कठोर वचनों से भी समझाना पड़े तो समझाना चाहिए। और प्राप्ते षोडशे वर्षे, प्राप्ते तो षोडशे वर्षे, षोडशे मतलब 16वें अवस्था में प्राप्त होने पर पुत्रम मित्रवत आचरित, पुत्र मित्रवत आचरित, पुत्र को मित्र के समान समझना पड़ता है, समझना चाहिए। और उस समय वेल मैच्योर्ड हो जाता है बच्चा, उसको स्नेह से प्यार से मित्र के समान समझा करके कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं, दिस इज नॉट गुड वे, ये रास्ता है, यह रास्ता नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, उसको मित्रवत समझाना चाहिए। तब जाकर के एक सुंदर नागरिक देश का, राष्ट्र का तैयार होता है। क्योंकि आचारवान बनाने के लिए, विचारवान बनाने के लिए हमें उसको चाहिए कि उस बच्चे में सारे गुण प्रदान करें, ताकि वह बच्चा बढ़िया बने और अच्छा नागरिक बन करके हमारे देश को नूतन मार्ग दिशा निर्देश करे। तो इन्हीं वचनों के साथ इन 5 जो मैंने श्लोक बताए हैं, 14, 15, 16, 17 और 18, हमने देखा है कि चाणक्य नीति का जो अध्याय 3 है उसमें बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है कि एक ही पुत्र काफ़ी है, ढेर करने की जरूरत नहीं है। यदि वह आचारवान है, विचारवान है, शीलवान है, गुणवान है, साधु स्वभाव का है, सज्जन है, तो वह निश्चित रूप से वह अब उस कुल को आगे बढ़ा देगा, कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और किस प्रकार, जिस प्रकार एक ही चंद्रमा जो है वह रात को जगमग करने के लिए सक्षम होता है। चंद्रेण शर्वरी यथा कहा है 16वें श्लोक में कि चंद्रेण, चंद्र के समान, शर्वरी माने रात जैसे, शर्वरी सुंदर हो जाती है, जगमग हो जाती है, ज्योतिर्मय हो जाती है चंद्रमा से। तो वह सुंदर एक ही पुत्र अच्छा हो तो कुल को आगे बढ़ा जाता है। इसी प्रकार से लंबे अधिक पुत्र की भी आवश्यकता नहीं है। एक ही पुत्र सक्षम है, उसके यदि वह चरित्रवान है, गुणवान है तो वही काफ़ी है। धन वैभव से कुछ भी नहीं होता, बल्कि आचारवान होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, विचारवान और विनम्र होना चाहिए।
क्योंकि विद्या ददाति विनयम, वह विद्या नहीं जो विनम्रता प्रदान न करे, इसका मतलब वह विद्या नहीं है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनम्रता को प्रदान विद्या करती है। और विद्यावान पुत्र होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, विद्या युक्तेन साधुना कहा है। तो इस प्रकार से आज मैंने कुछ श्लोकों को लेकर उपस्थित था। काफ़ी देर से जितेंद्र झा जी हैं हमारे पुत्र, ये जुड़े हुए हैं, हमारे एक ही गांव से हैं, हमारे गांव से ही हैं, और ये रांची से भी जुड़े हुए हैं, ध्रुव पाठक जी हैं। इन सब को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं कि आज का मेरा अभिप्राय था कि चाणक्य नीति से एक से एक इसमें श्लोक हैं, एक से एक एक श्लोक पर यदि आचरण करें, कोई पालन करें, कोई चलें इस पर, तो एक अच्छा नागरिक बन सकता है, अच्छा नागरिक होगा, अच्छा समाज होगा, अच्छा राष्ट्र होगा, और संपूर्ण विश्व में वह नाम कर सकता है। तो किस प्रकार से रखना चाहिए, पुत्र कितने कैसे होने चाहिए, तो उस पर जो विचार है उस लेकर के मैं उपस्थित था। तो इन्हीं शब्दों के साथ जयतु सुरभारती, जयतु भारतम। धन्यवाद।